अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर जेडी वेंस का दौरा मौखर किया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल है। ये इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी है। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान इस तरह की पाबंदियों को बेअसर करने के तरीके जानता है। ईरान जानता है मफादात का दिफा और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। Ceasefires tomorrow. If it looks like things are progressing. Well, I don't want to do that. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know, they just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. And I want to make a good deal. I'm not going to be rushed. जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जल्द बड़ा मुआहदा तय पा जाएगा। ईरान को मुआहदा करना ही पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा ईरान ने मुतादिद मर्तबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के दोबारा आगाज के लिए तैयार हैं। ईरान की नाकाबंदी एक बड़ी कामयाबी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकराती वफ़द को इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ईरानी वफ़द को मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम लीडर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था, जो उन्हें दे दिया गया। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पीर का दिन तेहरान के इस सिग्नल के इंतजार में गुजारा कि वो अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजेगा या नहीं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक बाखबर जराए ने बताया, पासदारान इनकलाब की जानिब से मुज़ाकरात कारों पर दबाव था कि अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के बगैर बात नहीं होगी। पाकिस्तानी, मिस्री और तुर्की के सालिसों ने ईरानियों पर मुलाकात के लिए जोर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का आखिरी रोज। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शेड्यूल। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबोफ करेंगे। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक अब तक ईरान का कोई सिफारती वफ़द इस्लामाबाद नहीं गया। CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज कल इस्लामाबाद में सजेगी। पाकिस्तान की दीगर सालिसों के साथ मिलकर जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें और राब्ते। जंगबंदी में तोसी से मुतालिक अहम ऐलान जल्द मुतवक्के। रॉयटर्स का कहना है, मुज़ाकरात से वाबस्ता एहलकार ने बताया, चीजें आगे बढ़ रही हैं, कल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जराए ने यह भी कहा, मुआहदे पर इत्तफाक हो जाता है तो सदर ट्रंप जाती तौर पर या ऑनलाइन दस्तखती तकरीब में शरीक हो सकते हैं। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने आ रहा है। उम्मीद है मुनसिफाना डील हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर ना आया तो इससे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो पहले कभी नहीं हुई। अबनाए हुर्मुज़ पर इस वक्त अमरीका का कंट्रोल है। नाकाबंदी के बायस ईरान को रोजाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमरीका का मकसद जंग को खत्म करना है ताकि हर कोई खुश हो। जिस मुआहदे पर हम काम कर रहे हैं उसके तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ बुरा मुआहदा नहीं करूंगा। ईरान जंग का फैसला इसराइल के कहने पर नहीं, जाती मौक़िफ़ और 7 अक्टूबर के वाक़यात की बुनियाद पर किया। ईरान की नई क़यादत ने समझदारी दिखाई तो मुल्क का मुस्तकबिल शानदार हो सकता है। कोई गलत फहमी में न रहे, ट्रंप अमरीका को एक और तबाहकुन डील में नहीं झोंकेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का एक्सपर्ट बयान, लिखा, सदर ट्रंप के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। ट्रंप ने डील की तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि हर जगह अमन होगा। ट्रंप की डील यूरोप, अमरीका समेत हर जगह अमन, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ की जमानत होगी। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप नाकाबंदी करके और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबोफ का कहना है, ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को सरेंडर की मेज में तब्दील करना चाहते हैं। 2 हफ्ते में हमने जंगी मैदान में नए कार्ड दिखाने की तैयारी कर ली है। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने एक्स पर लिखा, अमरीकी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात कबूल नहीं। बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क ताकत और जबर के सामने सर नहीं झुकाता।
अमेरिका को हकीकत का इदराक होना चाहिए था। कमांडर सेंट्रल हेडक्वार्टर्स खातिमुल अंबिया मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है, दुश्मन की अहदशिकनी का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुद फरेबी के शिकार अमरीकी सदर को जमीनी सूरत हाल से मुताल्लिक़ गलत बयानियां बनाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने अपना जहाज तहवील में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम को भी खत लिख दिया। ईरानी वजारत ख़ारिजा ने लिखा, अमरीकी अमल गैर कानूनी और मुजरिमाना है। इससे बैनुल अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आबनाए हुर्मुज़ को हर तरह की जहाज़रानी के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। चीन का कहना है, उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ जल्द मामूल पर आ जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीन ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। चीनी सफ़ीर ने कहा, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के लिए रूस पाकिस्तान से राब्ते में है। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर अल्बर्ट खौरीफ का रूसी अखबार को इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने में पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। तवक्को है फरीक़ैन जिम्मेदारी दिखाते हुए तवीलुल मुद्दती मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ होंगे। रूस अमरीका और ईरान के दरमियान तस्फ़िये के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाज़ाब्ता इजलास गुज़िश्ता मंगल को हुआ था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, मुज़ाकरात का मकसद तनाज़े पर मबनी कार्रवाइयों का खात्मा, जनूबी लबनान से इसराइली इनक़ला और बैनुल अक़वामी सरहदों के मुताबिक लबनानी फौज की तैनाती है। बेल्जियम की लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल की लबनान में कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन हैं और रहेंगे। मारूसी के अलावा ये नहीं कि मैं केपेबल नहीं हूँ, लेकिन हम साथ अपने भाई का देते हैं। जब हुकूमत इनकी मिन्नतें कर रही होगी ना कि देखो नाव को नाव उधर, तरले और मिन्नतें की होंगी ये एयाज सादिक ने। बानी पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के हमशीरा आलिमा खानम कहती हैं, ये नहीं कि मैं ओहदे के अहल नहीं हूँ, लेकिन हम सिर्फ अपने भाई का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने मिन्नतें की 9 अप्रैल को एहतजाज ना किया जाए। एयाज सादिक ने तरले किए कि हुकूमत पर पीटीआई का दबाव था। क़यादत फ़ायदा उठाते हुए बानी के अस्पताल मुंतक़ली का मुतालबा करती। मुज़ाकरात जारी रखेंगे, हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे। सड़कें मईशत के लिए लाइफ लाइन हैं। बेहतर सड़कें ज़राअत, सनत और साहिली तिजारत के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मनसूबों के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, सड़कों के बड़े मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद और बरवक्त तकमील की हिदायत की है। इंतज़ामी या तकनीकी वजूहात पर ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। कराची की शारा फैसल पर बीवी के सामने डॉक्टर कातिल। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुलजिमान ने डॉक्टर सारंग को काशिफ सेंटर के सामने रिक्शे से उतारकर गोलियां मारी। मकतूल दीन मोहम्मद वफाई रोड के करीब रिहाइश पजीर था और कैंट स्टेशन के करीब अपने अजीज से मिलकर अहलिया के साथ घर वापस जा रहे थे। डॉक्टर सारंग मेमन का ताल्लुक बदीन से था। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। जौहर मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 32 साला असलम जाँ बहक। हैदराबाद में डबल केबिन गाड़ी ने राहगीरों को रोंद डाला। 2 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद की कोशिश। पुलिस ने तहवील में लेकर बचा लिया। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद की फायरिंग।
एनी शाहिदीन का कहना है गाड़ी जरनवाज पठान नामी शख्स चला रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों को रौंदती चली गई। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में बासर नौजवान ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। खयाबान इत्तेहाद पर गलत सम से मुश्तबा गाड़ी दाखिल होने पर पुलिस तलब की गई। डिफेंस के सिक्योरिटी एहलकारों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो नौजवान ने गाड़ी भगा दी। पुलिस का कहना है पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। तेज रफ्तार गाड़ी खयाबान इकबाल में एक प्लॉट में दाखिल हो गई। नौजवान बज़ाहिर नशे में था और नीम बरहना था। नौजवान ने एहलकारों को गालियां दी। डीएचए ने गाड़ी तहवील में ले ली। फैमिली पर 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। साहिल थाने का अफसर हसन मौके पर मौजूद था लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की। नवाब शाह में जेर हिरासत मुलजिम अरशद भट्टी की थाने में मुबैना खुदकुशी। मुलजिम के वर्सा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। इल्ज़ाम आयद किया कि अरशद को थाने में तशद्दुद करके कत्ल किया गया। एसएसपी का कहना है कि मुलजिम ने वॉशरूम में फंदा लगाकर खुदकुशी की। मुलजिम को गुज़िश्ता रात चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। अमेरिकी कांग्रेस में साबिक फौजी एहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। कैपिटल हिल पर धरना। मुजाहिरे में माजूर अफराद भी शामिल थे। मुजाहिरे में शरीक 60 साबिक फौजी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया की 12 जामियात ने फ़लस्तीन के हामी तलबा की जासूस के लिए सिक्योरिटी फर्म को लाखों पाउंड दिए। अल जजीरा और लिबर्टी इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक तलबा और माहिरीन तालीम की एहतजाजी सरगर्मियों की खुफिया निगरानी की गई। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जगहंसाई का 1 साल मुकम्मल। 1 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ले ली और तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए, आज़ादाना और बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। पाकिस्तान की फजाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पीएए ने नोटिस जारी कर दिया। पाबंदी 24 मई 2026 की सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अप्रैल में भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान सालिसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। खलीजी ममालिक को समझना होगा कि अमरीकी अड्डे उनके दिफाई नुकसान का बायस है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो दूसरी ताकतें भी हिस्सा बन जाएंगी। मौलाना का कहना था तहरीक इंसाफ से राबिते रहे हैं लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। बानी पीटीआई को रिहा करके सियासी किरदार का मौका देना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के इकदाम काबिल सत्ताइश है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अमरीकी आशीर्वाद की उम्मीद रखना गलती है। बटाग्राम में जलसे से खिताब में हाफिज नईम ने पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सहूलतों का फुकदान है। सिर्फ बटाग्राम में 75,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जिले में एक भी डिग्री कॉलेज और तहसील भर में लेडी डॉक्टर का ना होना शर्मनाक है। हुक्मरानों ने सिर्फ अरबपतियों को पाला। रिवायती सियासी खानदानों से जान छुड़ाना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त जमा करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जलसे से खिताब करेंगे। फ़खर जमान ने पीएसएल की तीसरी सेंचुरी जड़ दी। कलंदर्स ने ग्लैडिएटर से हिसाब बराबर कर दिया।
लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए। फखर जमान ने 51 गेंदों पर 103 रन स्कोर किए। हदफ किताब में ग्लैडिएटर्स 188 रन बना सके। रॉयली रोसो के 62 और शामिल हुसैन की 50 रायगा गई। अबरार अहमद ने मैच दिलचस्प बनाया लेकिन जीत ना दिला सके। शानदार बैटिंग पर फखर जमान मैच के हीरो करार। कराची में मुल्तान सुल्तान से रावलपिंडी को 6 विकेटों से हरा दिया। रिजवान 11 को 8 की शिकस्त। सुल्तान ने 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 50 स्कोर की। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। प्लेऑफ मरहले की जंग में सनसनी बढ़ने लगी। कराची के शेर आज नाकाबिल शिकस्त पेशावर जल्दी से नब्र आजमा होंगे। मैच से पहले कराची के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। स्पिन डिपार्टमेंट की मजबूती के लिए लेग स्पिनर जाहिद महमूद किंग्स के स्क्वाड में शामिल। अहम मैच में कप्तान डेविड वार्नर और आजम खान की वापसी का इम्कान। दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। उनका मैच जीता हुआ मैच था। पहला शॉट नाफे उसने मारा। रोसो जो 62 रन से खेला था, इसने भी बोंगी शॉट मारी जिसकी वजह से आज कोयटा ये मैच हार गया। आज का मैच टोटली फखर ने मैच बनाया, क्लासिक किस्म का 100 मज़ा भी आया। इस मैच से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे, एक छक्का था उसका मारा, आज 6 मार दिए उसने। और कलंदर्स की जीत का क्रेडिट फखर जमान को जाता है। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा कोयटा के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नाफे और रोसो ने मैच हरवाया। कामरान अकमल की भी फखर जमान को शाबाश। कहा फखर ने मैच बनाया। प्रोग्राम में फखरे आलम बने मेहमान। सामना किया सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया।